हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कार्तिक मास में मैं किस प्रकार से दीपदान करती हूँ। कार्तिक मास चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है और ऐसे में दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो दीपदान का सबसे सुंदर समय होता है संध्या का समय, क्योंकि आप सभी लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि दीदी हम दीपदान कब करें, कब से शुरू करें, कब तक करना है, कैसे करना है। तो देखिए, कार्तिक महीने जो कार्तिक मास चला, ये पूरा महीना पावन महीना है। तो इस पूरे महीने आपको दीपदान करना है, प्रतिदिन करना है। आप इसका संकल्प ले सकते हैं, 4 दीपक, 5 दीपक, जितने भी दीपक आप दान करें उतने दीपक का आप जो है संकल्प ले लें। तो मैं 5 दीपक का संकल्प लेती हूँ और कार्तिक मास में मैं संध्या के समय 5 दीपक प्रज्वलित करती हूँ। दीपदान का जो समय होता है संध्या का होता है, क्योंकि संध्या के समय जो है धीरे धीरे अंधकार फैलने लगता है और हम प्रकाश के लिए जो है दीपक प्रज्वलित करते हैं। हर जगह हमें लाइट जला के रखनी चाहिए, क्योंकि अंधकार जो है बिल्कुल भी नहीं कार्तिक के महीने में होना चाहिए। इस महीने बहुत सी सुंदर सुंदर त्यौहार होते हैं, माता लक्ष्मी का दिन है, तो अंधकार बिल्कुल भी माता को नहीं पसंद है। तो इस तरह से जो है आपको घर में हर जगह रोशनी करके रखनी है। अब दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान आप 5 कर सकते हैं, 11, 21, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप दीपदान कर सकते हैं। 4 दीपक मैंने आपको दिखाया जो कि मैंने मंदिर में रखा है। ये 5वां दीपक है मेरा, जो कि मैं मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो है तेल का प्रयोग कर रही हूँ। तो आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, घी का कर सकते हैं, जिस चीज़ का भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहें, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, या आप जो है गाय के घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, सबका विशेष महत्व होता है। तिल का तेल का विशेष महत्व होता है कार्तिक महीने में। सरसों तेल का भी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सरसों के तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। गाय के घी का दीपक का भी विशेष महत्व होता है। तो आपकी जैसी सुविधा है आप वैसा जो है दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मैं मुख्य द्वार पे यहाँ पर देखिए दीपक की जो है तैयारी कर रही हूँ, और ये दीपक मैं सुबह भी प्रज्वलित करती हूँ और शाम के समय भी। थोड़े से मैंने अक्षत ले लिए हैं, धूप दीप के द्वारा हम इस तरह से मुख्य द्वार पे जो है प्रज्वलित करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बार जो है सवाल आया था कि देखिए मिट्टी का दीपक शुद्ध होता है या पीतल का दीपक। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का दीपक एक बार अगर आप प्रज्वलित कर लेते हैं फिर दोबारा उसमें नहीं दीपक किया जाता। बहुत सारे लोग होते हैं उसी दीपक में बार बार जो है प्रज्वलित करते हैं, नहीं, दीपक जूठा हो जाता है। और दीपक मिट्टी का दीपक इसीलिए मैं नहीं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, केवल दीपावली में ही मैं लेकर आती हूँ, और या जब मंदिर जाती हूँ तब मैं मिट्टी का दीपक लेती हूँ। मैं अपने घर में ज़्यादातर जो है इसी तरह से पीतल का ही दीपक का यूज़ करती हूँ। और एक बार अगर आप दीपक ले लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। दीपक जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होता है। कभी बार बार हमें दीपक बदलना नहीं चाहिए। तो इसलिए दीपक आप कुछ रख लें और इस तरह से हमेशा के लिए रख लेंगे। और इसे ही साफ़ करके जो है मैं सुबह भी प्रज्वलित करती हूँ, फिर शाम को भी मैं इसी तरह से साफ़ करके धो के प्रज्वलित करती हूँ। जैसे कि जैसे कुछ क्वेश्चन आया था कि क्या हम उसी दीपक में फिर से दोबारा जो है दिया जो है प्रज्वलित कर ले, नहीं, दीपक हमेशा साफ़ करके ही हमें प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब दीपक प्रज्वलित हो जाता है तो वो जूठा माना जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने जो है मुख्य द्वार पे एक दीपक प्रज्वलित किया संध्या के समय कार्तिक मास में। वैसे मैं प्रतिदिन हमेशा 12 मास इस तरह से संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ छत पर। तो देखिए, छत पे मैं यहाँ 2 दीपक लेकर आई हूँ, एक मिट्टी का है और एक मैं जो है इस तरह से वो पीतल का लेकर आई हूँ। तो इस तरह से कभी कभी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं मिट्टी के भी दीपक का प्रयोग करती हूँ, लेकिन हाँ, अब मैं इसमें दोबारा फिर नहीं जलाऊंगी। ये दीपक यहीं मिट्टी का जो मैं प्रज्वलित करूँगी ये गमले में ही रहेगा। तो एक दीपक मैं यहाँ पे जो है तुलसी के पौधे में जलाऊंगी और प्रज्वलित करूँगी। एक यहीं पर मेरा जो है केले का वृक्ष है और आंवले का वृक्ष। इस तरह से मैं तीनों पावन वृक्ष में एक खुले आकाश, और इस तरह से देखिए जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये खुले आकाश के नीचे भी हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं छत पर लेके आती हूँ और छत पे ही मेरे पौधे लगे हुए हैं। तो मैं छत पे जो है दोनों तरह से हो जाते हैं, माता तुलसी के पास भी हो जाता है, केले के वृक्ष के भी पास हो जाता है, क्योंकि केले के वृक्ष जो है श्री हरि विष्णु जी का निवास होता है। तो इसलिए केले के वृक्ष का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी धूप दीप दिखाएंगे, माता तुलसी जी की पूजा करेंगे। और साथ में मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो यहाँ हमारा जो है ये केले का वृक्ष है। सभी शुभ वृक्ष जो होते हैं उन्हें हमें धूप दीप दिखाना चाहिए कार्तिक के महीने में। तो इस तरह से मैं 2 दीपक छत पे लेकर आई हूँ और ये खुले आसमान के नीचे भी हमारा जो है दीपदान हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ।
और इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है 2 दीपक प्रज्वलित कर दिया है। तो एक दीपक मैं यहाँ पे केले के वृक्ष के पास रखूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर भी अंधकार रहता है और केले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु जी का निवास स्थान होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी दीपक प्रज्वलित करेंगे। और एक दीपक मैं यहाँ तुलसी माता के पास रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं इस तरह से अक्षत रख के और तब दीपक प्रज्वलित करूँगी, क्योंकि कभी भी दीपक खाली हमें नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा आसन देकर ही दीपक रखना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है आसन दे के अक्षत का और दीपक रखा, धूप दिखाएंगे माता को। और आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी हमारी तुलसी जी हैं, तो बहुत सुंदर लगती हैं। और अधिकतर मेरे सारे गमले में इस तरह से तुलसी जी विराजमान है। तो हमें अपने घर में बहुत सारी तुलसियाँ लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी का पूजा में हमें कमी ना हो पाए, इसलिए तुलसी माता को इस तरह से आप लगा के रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी हरी भरी तुलसी जी हमारी हैं और काफ़ी बड़ा हमारा ये केले का वृक्ष भी है। तो यहाँ पर भी हमने इस तरह से दीपक प्रज्वलित किया और माता के पास भी। अब मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है 3 दीपक प्रज्वलित किया। इसके पश्चात मैं आ गई हूँ अपने मंदिर के पास। तो यहाँ पर जो है मैंने आंवले का वृक्ष लगाया है पूजा के ही पास, और इससे क्या होता है कि मुझे आसानी होती है। और आंवले का विशेष महत्व होता है आंवले के वृक्ष का, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी का जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेष वृक्ष है। तो यहाँ पर आंवले का जो है कार्तिक महीने में विशेष पूजा अर्चना की जाती है वृक्ष की। इसके नीचे जो है हमें, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक के पूरे महीने में आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने के पश्चात यहाँ पर भोजन भी लोग बनाते हैं। तो मैं इस तरह से अपने घर के ही मंदिर के पास आंवले का जो है एक छोटा सा पौधा लगा के रखी हूँ गमले में। तो बस यहाँ पर भी मैं इस तरह से जो है दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं जो है अपने घर में दीपदान करती हूँ। आप इस तरह से चाहे तो मंदिर में जाके दीपदान कर सकते हैं, नदी सरोवर में कर सकते हैं। देखिए हम सब गृहस्थ जीवन में घर में रहते हैं और हमारे ज़रूरी नहीं कि सभी के आसपास जो है नदियाँ हों या मंदिर हों। तो इस तरह से आप घर में भी अपने दीपदान कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप आसपास आपके मंदिर हो तो वहाँ पे भी जाके आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में ये 5वां दीपक है जो कि मैं मंदिर में प्रज्वलित करती हूँ। तो इस तरह से संध्या के समय आरती पूजा करती हूँ और मंदिर में मेरा जो है दीपक प्रज्वलित होता है। तो 5 दीपक मैं घर में ही इसी तरह से दीपदान करती हूँ। आप भी इस तरह से दीपदान सरलता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे आसपास नदी सरोवर तो होता नहीं है या मंदिर नहीं है, तो इस तरह से हम कहाँ जाएंगे दीपदान करने। तो इस तरह से आप अपने घर में भी सभी भगवान के पास, सभी प्रभु के पास खुले आसमान के नीचे दीपदान कर सकते हैं। मुख्य द्वार पे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के पास दीपदान कर सकते हैं, केले के वृक्ष के पास दीपदान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 5, 11, 21 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं कार्तिक महीने में। इस प्रकार से जो है आप कार्तिक महीने में दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो आप इस तरह से अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। या अगर आप बाहर जा सकती हैं तो बाहर मंदिर में भी जाके अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, माता के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, आप किसी भी मंदिर में जाके दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से दीपदान आप अपने घर में करें तो बहुत ही उत्तम होता है। आप 5, 11, 21 जितने भी दीपक का संकल्प लिए आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारा जो है दीपदान का समय है और हम पीरियड हो गए हैं तो वो संकल्प हमारा छूट रहा है, या हम घर से बाहर जा रहे हैं तब हम दीपदान कैसे करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितने दिन आपका गैप हुआ है उतने दिन जोड़ के आप डबल दीपक जो है अपने घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मुख्य द्वार पे 1 दीपक प्रज्वलित करते हैं, आपका 1 दिन का गैप है, तो आप उस दिन अगले दिन जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो 2 दीपक प्रज्वलित करें। 3 दिन का गैप है, 4 दिन का गैप है, जितने दिन का आपका गैप है, जब आप बाल धुल के शुद्ध हो जाएं तब आप जो है उसी तरह से रोज़ 1-1 दीपक बढ़ा के डबल करके 3-4 दिन में आपका जो पूरा हो जाएगा गैप, उतना दीपक आप उस स्थान पे जलाते जाएंगे, प्रज्वलित करते जाएंगे। इस प्रकार से आप अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चना हमें करनी है। घर से बाहर जा रहे हैं तो आप जो है स्नान का संकल्प लिए तो स्नान तो आप घर से बाहर भी जाके कर सकते हैं। और रहेगी बात दीपदान की, तो आप जब वापस घर आए तब आप इस तरह से डबल दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा अर्चना करें। और हाँ, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो घर में जो भी कोई है सदस्य पूजा करने वाला है तो आप उनसे कह सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। या अगर पीरियड में है, अगर आपके घर में कोई पूजा अर्चना करने वाला है, दीपदान करने वाला है, तो आप बच्चों से या हस्बैंड से या परिवार में किसी भी सदस्य से कह के भी करवा सकते हैं। अगर नहीं है कोई, आपकी मजबूरी है, तब आप इस तरह से अपने से कर सकते हैं। देखिए भगवान हमारी श्रद्धा भक्ति देखते हैं और हमें इस तरह से मजबूरी भी हमारी समझते हैं, तो इस तरह से भगवान हमें क्षमा
क्षमा भी करते हैं। तो जानबूझ के गलती हमें नहीं करनी है। हाँ, भूल चूक से अगर हो जाती है तो उसके लिए प्रभु हमें माफ़ करते हैं, लेकिन जानबूझ के हमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना हमें करना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ कि कार्तिक मास की पूजा आपको पसंद आई होगी, दीपदान पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके मैं आऊँगी आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।